रोलर को खींचना आसान है या ढकेलना? क्लास 11th फिजिक्स में बड़ा रोमांचकारी प्रश्न है ये। तो मैंने देखिए इसका एक वर्किंग मॉडल इस तरीके से बनाया रोलर का, और इसमें आप देखिए कि खींचते समय रोलर में क्या होगा। देखिए आप, मैं इसको दिखाता हूं आपको कि देखिए खींचते समय क्या होगा। जब आप इस रोलर को खींचेंगे इधर की ओर, ऐसे खींच रहे हैं आप, है ना, ऐसे ऐसे जब आप इसको खींचेंगे तो खींचते समय खींचने वाला बल आप इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे इस तरफ आपने खींचने वाला बल लगाया। तो देखिए यहां आप ध्यान से देखिए, तो ये रोलर का भार नीचे आएगा और अभिलंब प्रतिक्रिया आर किधर जाएगी? ऊपर की ओर। तो रोलर का भार डब्ल्यू नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर। अब ये जो खींचने वाला बल लगाया, इसके दो घटक होंगे। तो ये बल आपने एफ लगाया खींचने वाला, इसके दो घटक है देखिए ऊपर की तरफ, ये एफ साइन थीटा, ठीक है, ये किधर है? ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एफ साइन थीटा, और ये क्षैतिज घटक है एफ कॉस थीटा। अब ये जब बल, चूंकि आप इसको रोलर को तो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब इधर ले जा रहे हैं, तो एफ कॉस थीटा तो रोलर को क्या कर रहा है? आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। लेकिन एफ साइन थीटा उसी समय ऊपर लग रहा है, तो आपका जो बल का कंपोनेंट है वो ऊपर लग रहा है। मतलब इस रोलर को ये क्या बना रहा है? हल्का बना रहा है। अगर सरल शब्दों में कहें तो हल्का बना रहा है, मतलब अच्छी बात है। तो रोलर को खींचना आसान हो गया। लेकिन इसी को अगर हम मैथमेटिकली पूरा समझें तो देखिए मैं डायग्राम में आपको बताता हूं। ये यहां देखिए आप, ये यहां देखिए, ये खींचते समय देखिए आप, ये खींचते समय, ये देखिए खींचते समय का पूरा डायग्राम देखिए। ये खींचते समय आपने बल लगाया है, ये बल एफ, ठीक है, और इस बल का एक घटक एफ साइन थीटा और एक और घटक एफ कॉस थीटा। तो बल के दो घटक हो गए, ठीक है। फिर मैंने कहा ये अभिलंब प्रतिक्रिया किधर है? ऊपर की ओर, और रोलर का भार किधर है? नीचे की ओर। तो ये यहां देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर, रोलर का भार नीचे की ओर। तो यहां देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर और रोलर का भार नीचे की ओर, और ये बल एफ, ठीक है, और ये एफ के आपके दो कंपोनेंट हो गए, एफ साइन थीटा ये ऊपर की ओर और एफ कॉस थीटा ये इस तरफ आगे की ओर। अब इससे क्या हो रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं। जब आपने रोलर को खींचते समय बल एफ लगाया, तो ये बल आपने एफ लगाया खींचते समय, ऐसे ऐसे अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे बल एफ लगाया, तो इसके दो घटक हो गए। एक इसका क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा इस तरीके से, ये थीटा एंगल पर, यहां देखिए एंगल थीटा है, और ध्यान रखना कॉस कंपोनेंट उसी को बोलना है जहां पर एंगल बन रहा हो। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया जो रोलर को आगे बढ़ा रहा है, और ये एफ साइन थीटा हो गया जो ऊपर की ओर लग रहा है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहे तो जो रोलर को हल्का बना रहा है। अब हमें पता है कि रोलर का भार किधर आया? डब्ल्यू नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया किधर आई? आर ऊपर की ओर। तो अब आप यहां देखिए, तो ऊपर ऊपर के बल कितने हो गए? आर और एफ साइन थीटा, और नीचे का बल कितना हो गया? डब्ल्यू। तो अगर हम कहें कि आर प्लस एफ साइन थीटा ने डब्ल्यू को बैलेंस किया, रोलर आगे बढ़ रहा है, तो देखिए आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। और यहां से अगर आप आर निकाल ले अभिलंब प्रतिक्रिया का मान, तो हो जाएगा देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ओके, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। देखिए फिर से समझिए क्या हुआ। आपने बल एफ लगाया खींचने के लिए ऐसे, तो एफ के दो घटक हो गए, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। ओके, ये एफ साइन थीटा ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर है, रोलर का भार किधर है? नीचे की ओर। तो ये जो भार है डब्ल्यू ये नीचे है, और आर और एफ साइन थीटा हो गए ऊपर। तो ये हो गया आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर डब्ल्यू, या यहां से अगर आर निकाला आपने तो ये हुआ डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये चूंकि अब रोलर तो गति की अवस्था में, तो गति घर्षण बल है, तो ये हो गया एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। क्या हो गया? एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, और एफ के इज इक्वल टू ये देखिए घर्षण बल, क्योंकि रोलर इधर जा रहा है तो घर्षण बल किधर लगेगा? इधर की ओर। तो ये घर्षण बल है, गति घर्षण बल, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, और आर की जगह आप क्या लिखेंगे? ये हो रहा आपका डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। देखिए यहां पर इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से आपने क्या किया। ये यहां देखिए कि ये आपका ये एफ, और ये एफ का एक घटक एफ साइन थीटा ऊपर, और ये एफ कॉस थीटा आगे की ओर। जब आप इसको यूं खींचते हैं तो एफ कॉस थीटा इसको आगे बढ़ा रहा है। ओके, तो ये तो आगे बढ़ाने वाला घटक हो गया। अब नीचे की ओर कौन कौन है? तो देखिए डब्ल्यू नीचे, ऊपर की ओर कौन कौन है? तो आर प्लस एफ साइन थीटा ऊपर है। तो डब्ल्यू बराबर हो गया आर प्लस एफ साइन थीटा, ये लिखा आपने आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर डब्ल्यू, और यहां से आर निकाल लिया डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। और उसके बाद आपने क्या किया? गति घर्षण बल निकाला, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, और आर का आपने मान रख दिया। तो ये एफ के किस पोजीशन में है? रोलर को खींचते समय। तो रोलर को खींचते समय एफ के या गति घर्षण बल का मान आया है, ये देखिए इस तरफ लग रहा है म्यू के डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं? रोलर को ढकेलते समय देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आइए रोलर को ढकेलते समय हम देखें कि ये बल किस तरीके से लगते हैं। अब इसी रोलर को आप धकेल रहे हैं, देखिए आप,
तो धकेलने के लिए क्या हो रहा है, देखिए धकेलते समय आप ऐसे धकेलेंगे, मतलब यहां से इसको आगे की ओर धकेलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे जाने देंगे इसको, ये ऐसे आगे की ओर धकेलेंगे। तो देखिए धकेलते समय क्या होगा, देखिए आप, मैं इसको यहां से बताता हूं बिल्कुल पास में से लाके आपको। ये देखिए धकेलते समय, अब धकेलते समय क्या हो रहा है, देखिए भार तो नीचे है, ये धकेलने वाला बल आपने इधर लगाया इसको, ये एफ लग रहा है। तो अब इस एफ के दो कंपोनेंट हो गए, ये कौन है, एफ साइन थीटा, किधर हो जाएगा ये नीचे की ओर, और ये एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि देखिए धकेलने वाला बल एफ हो गया, और ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा जो रोलर को आगे बढ़ाएगा। एफ कॉस थीटा हमेशा रोलर को आगे बढ़ाता है, और ये एफ साइन थीटा जो क्या करेगा, ये एफ साइन थीटा क्या करेगा, ये एफ साइन थीटा यहां देखिए रोलर को थोड़ा भारी बना रहा है, सरल शब्दों में हम कहें तो, मतलब यहां दिक्कत खड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एफ साइन थीटा रोलर को क्या कर रहा है, थोड़ा सा भारी बना रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो धकेलने वाला बल हुआ, और धकेलने वाले बल से रोलर इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़कर आप देखिए, अब यहां पर अगर आप देखें तो देखिए किस किस ने मिलकर डब्ल्यू को बनाया है। तो देखिए ये कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आर का मान जो हो रहा है, आर की बजाय मैं इसको यहां आर डैश बोल देता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको आर डैश बोल दिया, तो ये देखिए आर डैश का मान क्या हो रहा है, देखिए डब्ल्यू भी नीचे की ओर और एफ साइन थीटा भी नीचे की ओर, तो आर डैश का मान हो रहा है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। देखिए आर डैश का मान हो रहा है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया आर डैश का मान डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। देखिए यहां पर ध्यान से फिर से देखिए, ये देखिए डब्ल्यू, और ये देखिए आर डैश का मान, देखिए ये आर डैश डब्ल्यू और ये एफ साइन थीटा, तो आर डैश बराबर हो गया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा नीचे की ओर है, डब्ल्यू भी नीचे की ओर है, ठीक है, और एफ कॉस थीटा तो उसको आगे बढ़ा ही रहा है। देखिए मैं इसको यहां चित्र में बताता हूं आपको, यहां देखिए, ये देखिए ये रोलर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये यहां ध्यान से देखिएगा, अब इसमें ये धकेलने वाला बल, ये देखिए धकेलने वाला बल है, और यहां आप देखें तो ये देखिए कहां आ रहा है, देखिए यहां पर ये धकेलने वाला बल है, और ये देखिए ये एफ साइन थीटा नीचे आ गया, ये एफ कॉस थीटा आगे की ओर, और ये आपका जो बल है ये बल यहां हो गया। देखिए अब आप इसको ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है, देखिए आप, ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर डैश किधर है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर डैश ऊपर की ओर, ये भार डब्ल्यू ये किधर नीचे की ओर, और ये देखिए एफ कॉस थीटा इसको आगे बढ़ा रहा है, और एफ साइन थीटा ये कंपोनेंट नीचे की ओर लगा है बल का, है ना, और ये उसको भारी बना रहा है सरल शब्दों में हम बोले तो, और ये एफ आपका यहां हो गया, देखिए, और यहां ये एंगल कॉस थीटा बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जब इसको आप आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस तरीके से आप रोलर को लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि रोलर को ढकेलते समय बल एफ के दो घटक हुए, है ना, एक एफ कॉस थीटा जो रोलर को क्या करेगा, देखिए ये ढकेलते समय एफ के दो घटक हुए, एफ कॉस थीटा जो रोलर को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और एफ साइन थीटा किधर लगा, नीचे की ओर। अब हमें तो पता है कि भार किधर है, डब्ल्यू नीचे, अभिलंब प्रतिक्रिया किधर है, आर ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ऐसे में अगर अपन देखें तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया जो बन रही है आपकी आर डैश, ये किसके बराबर है, देखिए आर डैश ऊपर है और नीचे कौन है, बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो आर डैश का मान हो गया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, तो यहां से आर डैश आया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, ओके। अब जो घर्षण बल, चूंकि रोलर इधर आ रहा है तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो ये गति घर्षण बल एफ के डैश मान लेते हैं, जैसे आपने अभिलंब प्रतिक्रिया को आर डैश माना, तो एफ डैश के इज इक्वल टू हो गया म्यू के आर डैश, और ये आर डैश का मान भर दीजिए, तो म्यू के और आर डैश की जगह आपने लिख दिया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। अब यहां ध्यान देखिए एफ डैश के का मान आया म्यू के इनटू ब्रैकेट डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, तो यहां जो गति घर्षण बल था ये था एफ के इज इक्वल टू म्यू के डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, और यहां कब, जब आप रोलर को खींच रहे थे, जब आप धकेल रहे हैं तो गति घर्षण बल का मान आ रहा है एफ डैश के इज इक्वल टू म्यू के डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। क्या फर्क आ रहा है, यहां डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा था या डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा है, तो कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, डेफिनेटली ये यहां प्लस है, मतलब ये ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि धकेलते समय घर्षण बल ज्यादा हो रहा है, मतलब एफ डैश के ज्यादा है किससे, एफ के से, तो धकेलते समय अगर घर्षण ज्यादा है, मतलब ढकेलते समय रुकावट ज्यादा है, तो फिर क्या आसान है, खींचना आसान है ना। देखिए ढकेलते समय घर्षण ज्यादा है और खींचते समय घर्षण कम है, तो डेफिनेटली फिर क्या हुआ, रोलर को ढकेलने की बजाय क्या हो गया, खींचना आसान हो गया। तो मैं दोनों ही परिस्थितियों में आपको बताता हूं, देखिए आप कि ढकेलने वाली स्थितियों में क्या हुआ, ये देखिए आपने इसको ढकेला, और ढकेलने वाली स्थितियों में देखिए आप यहां पर, तो ये एफ साइन थीटा चूंकि नीचे आ गया तो ये रोलर को क्या कर रहा है, भारी बना रहा है। तो ये यहां आपका देखिए ये डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा हुआ आर डैश का मान। लेकिन जब आप इसी रोलर को खींचते हैं तो खींचते समय क्या होता है, देखिए आप, अब खींचते समय क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है। देखिए अब खींचते समय अगर आप देखें तो ये देखिए, ये खींचते समय एफ साइन थीटा ऊपर निकल जाता है, मतलब ये रोलर को क्या करता है, हल्का बना देता है,
और जब आप r डैश निकालते हैं तो ये होता है w माइनस एफ साइन थीटा। तो ये जो है ना, ये इसी के कारण ये पूरा का पूरा आपका हम इस बात को समझ पाए कि यहां जो है जब आप खींचते हैं तो घर्षण बल कम रहता है और जब आप ढकेलते हैं तो घर्षण बल ज्यादा रहता है।